बहुत सुंदर क्लास ली दादू जी आपने। जय गुरु, बहुत अच्छी क्लास है। तालियां बजा दो मेहरा जी के लिए। मेहरा जी ने जबरदस्त क्लास दी आज, बहुत सुंदर। सब जो है खूब बातें भी करते रहे और बात इसलिए करते रहे कि चलो खुशी से आत्मीयता के साथ हमारे सबके प्यारे लाडले दादू ने खूब ये पढ़ाया, बढ़िया क्लास ली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कभी भी दादू को तैयार कर लेते हैं, कभी भी दादू अपना कराने लगते हैं। प्रणाम दादू, बहुत सुंदर जी। अगला सत्र शुरू करें। दादू मत कहो यार उनको, दादू दादू के सब पहाड़ियों का शेर है ऐसा थोड़ी। अच्छा, शेर कने, चलो पहाड़ियों के शेर जी भैया जी। आपने उन्हें दादू बनाया, वो क्लास में सबके दादू हो गए। ये तो सबसे रौबदार पदवी होती है दादू की, रौबदार पदवी। जी जी, बोलिए अगला सत्र शुरू करिए रंजना जी। जी जी जी। आज का योग सत्र आदरणीय मेहरा जी भाई साहब ने बहुत ऊर्जा के साथ लिया और सबका 1-1 किलो वेट कम करवा दिया। आज बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंद के साथ हुई। मगर जो योगा कक्षा रही, वो जो अभी नहीं हर्षासन हुआ, वो योगा करते करते सबका हर्षासन हुआ। इसीलिए आज की सुंदर कक्षा रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं कि आपने सबको हंसाया। बिल्कुल, और यही होना है, हंसते रहना है। तो मैं अगला सत्र आरंभ करती हूँ। हमारे आज 1 मिनट, हमारे मुख्य अतिथि वक्ता आदरणीय मीना, 1 मिनट मीना युवले जी। और आज वो राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र से है। तो मैं आज वो हमारे सदन में आज भी नहीं, पहले भी उन्होंने एक बार हमारे योगाहार में सत्र लिया था। तो आज एक वो योगा टीचर भी है और रिटायर स्कूल में टीचर भी हमारी बहन मीना जी रह चुकी है। और अभी आज वो हमें अल्कलाइन डाइट और रेकी के बारे में बता रही है। तो मैं आदरणीय मीना बहन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ इस योगाहार मंच पर अपना मार्गदर्शन देने के लिए। जी नमस्कार, आवाज आ रही है मैम? नमस्कार। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरे योग गुरु स्वामी जी और मेरे आरोग्य गुरु आचार्य जी मोहन जी गुप्ता, इनको मैं प्रणाम करती हूँ। और रंजना जी ने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ दिया, इसलिए उनको भी प्रणाम करती हूँ। और आप सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मेरे सभी भाई बहन को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके कारण मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मेरा आज का जो सत्र है वो है अल्कलाइन डाइट। अल्कलाइन डाइट से हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। कोई भी रोग हमें जिंदगी भर नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हम जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर हमको डॉक्टर हमें चेक करते हैं, अगर हमको बीपी निकला और डॉक्टर बोलते हैं कि ये गोली आप ले लो, आधी गोली दे देते हैं। डॉक्टर ने गोली दी तो हमको लगता है कि हमने अगर ये गोली ली तो हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल में रह सकता है जिंदगी भर। लेकिन हम देखते हैं कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद हमारा बीपी बढ़ता है और गोली की मात्रा भी डॉक्टर बढ़ा देते हैं। और हम देखते हैं कि यानी गोली की मात्रा बढ़ा देते हैं। इसका कारण यह है कि गोली से हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल में नहीं रहा और ठीक भी नहीं हुआ।
और अगर हमको शुगर निकली तो हम डॉक्टर हमें गोली देते हैं। तो ऐसी ही प्रोसीजर होती है। तो कुछ महीनों के बाद हमारी गोली बढ़ दी जाती है और गोली की मात्रा बढ़ दी जाती है और इससे हमें लगता है कि हमारी शुगर कंट्रोल में रहेगी, ठीक होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिंदगी भर हमको ये गोलियां लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेना पड़ता है और पूरी जिंदगी भर हम ये डॉक्टर बढ़ा बढ़ा देते हैं और इससे और भी रोग हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा कि गोलियों से हमारा जो रोग है वो कंट्रोल में नहीं रहता और ठीक भी नहीं होता। और अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन से हमारा रोग कंट्रोल में रहता है क्या और ठीक होता है क्या। जैसे किडनी स्टोन है, पाइल्स है, तो इसमें क्या करते डॉक्टर, स्टार्ट में हमको कुछ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद कुछ दिनों के, जब मेडिसिन लेते हैं तब ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर हमको वो हमारा जो प्रॉब्लम है जैसे किडनी स्टोन है तो फिर निर्माण होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने के बाद अगर हमने हमारा खाना चेंज नहीं किया तो वैसा ही रखा तो हमें कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद फिर हमें वो किडनी स्टोन, वो पाइल्स, जो भी कुछ है वो होता है। इसका मतलब ऑपरेशन से भी हमारा जो रोग है वो कंट्रोल में नहीं रहता और ठीक भी नहीं होता। ऐसे ही हम देखते हैं कि ऐसे गोलियां यानी जो मेडिसिन है उससे हमको पूरी तरह से राहत नहीं मिलती। तो रोग क्यों होता है, हमारे शरीर में रोग क्यों निर्माण होता है? इसका मेन कारण है कि हमारे शरीर में रुकी हुई गंदगी। जब तक रोग का मेन कारण है वो पूरी तरह से शरीर से नहीं निकलता, वो दूर नहीं होता, तब तक हमें हमारा रोग जो है वो पूरी तरह से हमारे शरीर से नहीं जाता। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो गंदगी रुकती है उसके कारण हमें हर एक रोग होता है। जिनके शरीर में गंदगी नहीं रहती वो लोग कभी बीमार नहीं होते। तो जब गंदगी हम चार मार्ग से हमारे शरीर की गंदगी शरीर के बाहर निकलती है। पहला कारण है, पहला जो मार्ग है वो है श्वास। हम श्वास लेते हैं अंदर, बाहर छोड़ते हैं, उससे हमारी शरीर की कुछ गंदगी बाहर निकलती है। दूसरा है हमारा मल मल यानी पखाना, उससे भी हमारी गंदगी शरीर से बाहर निकलती है। तीसरा है मूत्र, वो हमारे शरीर की गंदगी है वो इस मार्ग से भी बाहर निकलती है। और चौथा है पसीना। ये चार मार्ग से हमारी जो गंदगी है शरीर की वो हर रोज बाहर निकलती है। लेकिन कुछ कारणवश हमारे शरीर की गंदगी शरीर में रुकना, ये चार कारण में, चार मार्ग में कुछ एक ही मार्ग में अगर कुछ अड़चन आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमारे शरीर की गंदगी जो है वो शरीर में रुकना शुरू हो। जब शरीर में रुकना शुरू हो जाती है तो हमको 7 प्रकार के लक्षण दिखते हैं शरीर में। जैसे कि सर्दी खांसी, सर्दी यानी जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार, शरीर में कहीं भी दर्द और फोड़ा फुंसी। ये जो 7 लक्षण है वो शरीर में सभी के सभी एक साथ नहीं दिखते। एक ही दिख सकता है, 2 दिख सकते हैं, 3 दिख सकते हैं। तो ऐसे लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं। तो ये जो लक्षण है ये शरीर की सफाई के लिए हमारे शरीर में निर्माण होते हैं। लेकिन हम इनको हमारे दुश्मन समझते हैं और हम इनको हमारे शरीर में रोग आए हैं ऐसा समझते हैं और हम डॉक्टर के पास जाके इनके लिए उपचार लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। अगर तो ये जो 7 प्रकार के लक्षण है इनको पहले नंबर के रोग कहते हैं।
वैसे तो ये रोग नहीं है, ये हमारे शरीर की स्वच्छता प्रक्रिया है, सफाई की प्रक्रिया है। और इसमें हम ये जो 7 प्रकार के लक्षण है, ये जी हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक आदमी को अनेक बार ये लक्षण दिखते हैं और दिखने भी चाहिए। जब हर एक आदमी, वो अमेरिका का हो, इंडिया का हो, रशिया का हो, जापान का हो, हर एक आदमी जो जन्मा हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तो अनेक बार ये लक्षण शरीर में दिखते हैं। तो इसको पहले नंबर के रोग कहते हैं, उसको तीव्र रोग बोलते हैं। अगर इनके ये जो लक्षण हमारे शरीर में दिखने लगे, अगर ये नेचुरल में 2-3 दिन में पूरी तरह सफाई होने के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए उपचार लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तब ये रोग ये जो है, गंदगी जो है वो शरीर में दबी रहती है। हम मेडिसिन से इस गंदगी को शरीर में दबा देते हैं। ये गंदगी शरीर में दबा दबा के कुछ सालों बाद हमको दूसरे प्रकार के रोग होते हैं। हाँ, पहले प्रकार के रोग के लिए अगर हमने कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया, ऐसे ही नेचुरल ठीक होने दिया, तो जिंदगी भर हम निरोग रह सकते हैं। हमें एक भी रोग, दूसरे प्रकार के रोग हमें कभी भी नहीं हो सकते हैं। और अगर हमने मेडिसिन लिया, ये दबा दिया शरीर में, तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद हमें दूसरे प्रकार के रोग होते हैं। उनको बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज, मंद डिसीज, यानी वो स्लोली मंद, बहुत धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे बीपी है, शुगर है, घुटनों का दर्द है, पेट दर्द है, तो ऐसे जो रोग है वो दूसरे प्रकार में आते हैं। अगर दूसरे प्रकार के रोग के लिए हमने मेडिसिन ली, तो हमें तीसरे प्रकार के रोग आते हैं। उनको बोलते हैं मारक रोग, यानी इसमें मृत्यु की संभावना रहती है, या डिस्ट्रक्टिव रोग बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिसीज बोलते हैं। और ये हाँ, इसमें जैसे कि कैंसर है, किडनी फेलियर है, ब्रेन हेमरेज है, ऐसे जो रोग है, ये हमें इसमें मृत्यु की संभावना रहती है। तो ऐसे ही अगर हमने पहले रोगों के लिए कुछ भी दवाई नहीं ली, तो हमें दूसरे और तीसरे प्रकार के रोग जिंदगी भर नहीं हो सकते और हम जिंदगी भर निरोग रह सकते हैं। लेकिन हमको काम की जल्दी होती है, हम काम करने, हम कभी आराम करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमें ये दूसरे और तीसरे प्रकार के रोग होते हैं। इसलिए हाँ, तो हमको ये शरीर में गंदगी क्यों रुकती है? हमारे शरीर में गंदगी, मैंने बोला कि जब हम कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं गंदगी बाहर निकलने में, तब हमें गंदगी शरीर में रुकना शुरू हो जाती है। और हमने ये जो सब देखा कि 3 प्रकार के रोग कैसे होते हैं, तो जब हमारे शरीर में हमने कुछ भी मेडिसिन लिया, तो गंदगी शरीर में रुकती है। तो गंदगी शरीर में रुकती है, तब हमारे शरीर में एक प्रकार की शक्ति होती है, उससे हम प्राण शक्ति बोलते हैं, या जीवनी शक्ति, या हीलिंग पावर बोलते हैं। हर एक व्यक्ति को जन्म के साथ ये जीवनी शक्ति या हीलिंग पावर मिलता है। कुछ मात्रा में, एक विशिष्ट मात्रा में वो मिलती है। और ये मिलने के बाद वो जैसे कि बैटरी है, बैटरी जब बनती है तो उसमें जो पावर भरी जाती है, वो पावर हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बैटरी की पावर हम बचा सकते हैं। बैटरी का यूज हम कितनी देर तक, कितनी कैसा करते हैं, इससे वो डिसाइड होता है। तो जब वैसे ही हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी हीलिंग पावर है, वो हम बचा सकते हैं, उसकी पावर हम बढ़ा नहीं सकते। तो यानी
बचा सकते हैं तो कैसे कि जो जीवन शैली है, हम ये नेचुरल डाइट लिया, नेचुरल जीवन शैली हमने अपनाई, तो हम इस हीलिंग पावर को जिंदगी भर हमारे लिए यूज कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। तो हम उसका अच्छी तरह से हम निरोग रह सकते हैं। और हम देखेंगे कि ये रोग शरीर में जो गंदगी है वो कैसे क्यों रुकती है शरीर में और क्यों निर्माण होती है। तो इसका कारण है कि शरीर में गंदगी जो निर्माण होती है, इसका कारण है गलत खानपान। हम गलत खानपान लेते हैं, हमारी जो जीवन शैली है आजकल, तो गलत खानपान की ज्यादा हो गई है। जैसे कि शक्कर और शक्कर से बने सभी पदार्थ, इससे हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी निर्माण होती है। दूसरा है दूध और दूध से बने सभी पदार्थ। तीसरा है मांस, मच्छी, ये सब मांसाहार जो है, उससे भी हमारे शरीर में गंदगी ज्यादा निर्माण होती है और वो शरीर में रुकती है। तीसरा है चौथा, हमारे शरीर में जो हम ज्यादा खाते हैं, वो ऑयली पदार्थ है, वो भी हमने लिए हमेशा ले लिए, तो हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी बनती है। या और हम वो इंडस्ट्री में बने पदार्थ, जैसे डिब्बा बंद, बॉटल बंद, पैकेट बंद, ऐसे जो पदार्थ हमने खाते हैं हम, तब हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी निर्माण होती है और वो शरीर में रुकना शुरू होती है। और हमारे गलत रहन सहन, हम टाइट कपड़े पहनते हैं, नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, इससे भी हमारे शरीर की गंदगी जो है वो बाहर निकलने में प्रॉब्लम्स आते हैं। और हमारे गलत विचार, सोच विचार, हम दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं। हम खुद के बारे में भी हम चिंता करते हैं कि जैसे हमको जॉब मिलेगी कि नहीं, हमको पैसे मिलेगी कि नहीं, हमारे आगे की जिंदगी कैसे होगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, ठीक होंगे कि नहीं, फैमिली की चिंता, हम खुद की चिंता, ऐसे सब के कारण, ऐसे गलत सोच विचार से भी हमारे हार्मोन्स में चेंज आता है। और हमने कितना भी ठीक खाया, शुद्ध खाया, लेकिन हमारे गलत विचार के कारण हमारे ये जो हार्मोनल चेंज हम में आते हैं और जो नेचुरल ठीक से हार्मोन्स पैदा होते हैं वो होते नहीं है। तो ऐसे ये सब कारण के हम हमारे शरीर में गंदगी ज्यादा निर्माण भी होती है और ज्यादा वो रुकना शुरू होती है, वो बाहर निकलने में प्रॉब्लम आती है। हाँ, हम क्या करते कि हमको हमारे पसंद का खाना हमारे सामने आया और जब हम देखते हैं कि पसंद का खाना आया, हमको भूख नहीं है, फिर भी खाना पसंद का है, तो हम क्या करते, वो खाना खा लेते हैं। यानी हमको भूख नहीं है, पहला जो खाया हुआ है वो पचा नहीं है, फिर भी हम दूसरा खाना खाते हैं। इससे भी हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी निर्माण होती है, पैदा होती है और वो हमारे शरीर में रुकती भी है। तो ये सब कारण है कि भूख नहीं है तब भी खाते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है, यानी हमको कुछ चिंता होती है, तब हमने जब खाना खाया तो हमारे शरीर में गंदगी रुकती है, यानी बाहर निकलने में प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे सब कारण है कि जिसके कारण हमारे शरीर में गंदगी ज्यादा निर्माण होती है और वो रुकना भी शुरू होती है। इसके कारण हमने जो ऊपर देखे हैं 3 प्रकार के रोग, वो हमें होते हैं। तो ये सब जो कारण है, इसके हमारे शरीर में निर्माण होते हैं। और हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। कौन से 5 तत्व है कि वो है आकाश तत्व, पहला है आकाश तत्व, दूसरा है वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। पहला जो है आकाश तत्व, अगर
आकाश आणि स्पेस पूर्ण हाँ स्पेस जो है वो एम्प्टी पूरा एम्प्टी। तो ये जो है आकाश तत्व अगर हमने उपवास किया यानी कुछ खाया नहीं पिया नहीं तो ये हमको आकाश तत्व की हमारे शरीर को प्राप्ति होती है, मन को आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। इससे हमारे रोग ठीक होने में मदद होती है। हाँ, तो जब हमको पहले प्रकार के रोग आते हैं जो तीव्र रोग हमने देखे हैं, तो जब हमको वो तीव्र रोग आते हैं तब हमने उपवास करना चाहिए। तो उपवास करने से हमको हमारे जो तीव्र रोग है वो जल्द से जल्द ठीक होने लगते हैं। और गीली पट्टी लगानी है पेट पर, माथे पर, हमारे गले पर। अगर हमने गीली पट्टी लगाई तो हमारे जो तीव्र रोग है वो जल्द से जल्द ठीक होते हैं, यानी जो शरीर की गंदगी बाहर निकल रही है वो जल्द से जल्द बाहर निकलती है और हमारा वो तीव्र रोग जो हमको आया है, बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, अंग में कहाँ भी दर्द हो, यानी दस्त हो, ऐसे कोई भी रोग हो वो हमारा जल्द से जल्द वो गंदगी शरीर के बाहर निकलती है। और आकाश तत्व उपवास से हमें मिलता है। इससे हमारे आंतरिक अवयव जो है, आंतरिक आंत जो है उसकी साफ सफाई जल्द से जल्द होती है, उनको आराम मिलता है। मन को सद्गुणों से भरने से और ये 5 तत्वों को बैलेंस करने से हमारे शरीर और मन को शांति मिलती है, आराम मिलता है। तो ये आराम देना ही उपचार है। सही में ये शरीर और मन को आराम देना ही सही में उपचार है। और दूसरा तत्व है वो है वायु तत्व। वायु तत्व हम कैसे मिलता है? वायु तत्व हम प्राणायाम जब करते हैं तो प्राणायाम से हमें वायु तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है। उससे भी हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और हमारा शरीर निरोग रहने में मदद होती है। और उससे वायु तत्व, वायु स्नान हम जब करते हैं, वायु स्नान यानी क्या कि हम कपड़े पूरे निकालेंगे और हमारे ऊपर घर के ऊपर छत पर जाएंगे और वहाँ वो नेचुरल जो वायु है वो हमारे शरीर को मिलता है। उससे वायु स्नान बोलते हैं। उससे भी हमको ये वायु स्नान बोलते हैं उसको। उससे वायु की मात्रा हमको शरीर में मिलती है। और तीसरा है हम जो सीधे बैठते हैं तब भी हमको हम जो श्वास लेते हैं वो पूरी तरह हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है, तब भी हमें वायु तत्व की प्राप्ति होती है। और हम हार्ड बेड पर सोते हैं तभी हमें ये वायु तत्व की प्राप्ति होती है। तो ये सभी से हमें वायु तत्व की हमारे शरीर में पूर्ति होती है। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमें सूर्य से मिलता है। सूर्य से मिलता है यानी हम सूर्य स्नान जब करते हैं छत पर जाके, एक बहुत कच्ची धूप होती है, जब सूर्य निकलना होता है तब हमने पूरे कपड़े निकाल के नहीं, आपको अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बिल्कुल सैल कपड़े हमने कॉटन के सैल कपड़े पहनकर हम वो सूर्य स्नान कर सकते हैं। उससे भी हमें लाभ होता है। और डी विटामिन जो है वो हमें खाली सूर्य तत्व से मिलता है। तो उसकी डी जीवन सत्व की यानी इसकी प्राप्ति, अग्नि तत्व की प्राप्ति हमें उससे होती है। अगला है जल तत्व। जल तत्व यानी पानी। पानी की पूर्ति पानी पीने से होती है। दूसरा है गीली पट्टी लगाने से होती है। शरीर पे हम जब गीली पट्टी लगाते हैं तब हमें पानी की मात्रा मिलती है, पानी की पूर्ति होती है। और
तीसरा है, जब हम स्नान करते हैं, पानी से स्नान करते हैं, तब हमें पानी की पूर्ति यानी जल तत्व की पूर्ति हमारे शरीर में होती है। टब बाथ हम लेते हैं, कुछ देर हम पानी में बैठे रहते हैं, तब भी हमें ये पानी की पूर्ति होती है। अब बहुत सारे लोग खाना खाते समय पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम खाना खाते समय पानी पीते हैं, तब हमारे जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ पाचक रस जो है वो स्रवित होते हैं। जब हम वो पानी पीते हैं बीच में, तो ये जो है इनकी तीव्रता कम हो जाती है। वो जब हमने खाना खाया तो ठीक से नहीं पचता है। अगर हम पानी नहीं पिए तो ये जो पाचक स्राव है वो ठीक तरह से मिक्स होते हैं और पूरी तीव्रता के साथ वो अपना जो अन्न के साथ मिक्स होकर ठीक तरह से उनको पचा देते हैं। तो खाना खाते समय हमने बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के पहले आधा घंटे पहले पानी पीना चाहिए। आधा घंटे के बाद यानी खाने से पहले आधा घंटे के बाद हमने पानी नहीं पीना चाहिए। और खाना खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक हमने पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये सब अगर हमने नियम हमारे प्रकृति में लाए तो हमें इसका लाभ मिलता है और हमें वो जल तत्व का पूरा लाभ मिलता है। और पांचवा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमें कैसे मिलता है? पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी से बने सभी पदार्थ जो है, सभी प्रकार के धान है, चावल है, दालें है, यानी सब्जियां है, फल है, ये सभी जो अगर हम खाते हैं तो इससे हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं कि हमारे खाने में पृथ्वी तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यानी हम धान के बने पदार्थ सबसे ज्यादा खाते हैं। दिन में बहुत बार खाते हैं और जितने भी बार खाते हैं वो धान से बने पदार्थ हम खाते हैं। इससे पृथ्वी तत्व की मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है। यानी हमारे जो पांच तत्व का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और ये 5 तत्वों से एक आधा तत्व अगर बढ़ जाता है, यानी सबका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो हमारे शरीर में रोग का निर्माण होता है। तो हम अब देखते हैं कि ये सब 5 तत्व है, इसको बैलेंस रखना कैसे है। और हम जो है, हमारा जो ब्लड है उसकी जो घटना है वो जो बना हुआ है, तो वो 70 to 80% अल्कलाइन है। और अल्कलाइन होने के कारण अल्कलाइन डाइट हमने 70 to 80% हमने लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। और ये अल्कलाइन डाइट यानी क्या कि वो हमें किससे मिलते हैं? अल्कलाइन डाइट हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं। जो ताजे फल है, ताजे हरी सब्जियां है, इससे हमें उसकी पूर्ति होती है। खाली जो प्लांट से आए हुए फूड है उससे ही हमें अल्कलाइन डाइट की प्राप्ति होती है। प्राणी और प्राणी से मिले जो पदार्थ है वो सब एसिडिक फूड है। अगर हमने अल्कलाइन डाइट 70 to 80% लिया तो हमारे जो ब्लड है वो पूरी तरह से शुद्ध रहता है और हम जिंदगी भर निरोग रह सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी हमने कैसा खाना खाना चाहिए कि जिसके कारण हम पूरी तरह निरोग रह सकते हैं। तो इसका जो मैंने कोर्स किया है उसका नाम है नेचुरल लाइफ स्टाइल। आचार्य जी मोहन जी गुप्ता उसके फाउंडर है और पूजा जी बंसल, ये दोनों एक कोर्स लेते हैं। वो ऑनलाइन भी कोर्स लेते हैं। जब मैंने 4 दिन का वो कोर्स किया है,
जब हम उधर गए, हम सबका उन्होंने बीपी चेक किया, नोट कर लिया, यानी शुगर भी चेक किया, उसको भी नोट कर लिया। तो उन्होंने जो हमको डाइट दिया 4 दिन में, तो हर रोज हम हमारे बीपी और शुगर चेक करते थे और नोट करते थे। तो हमने देखा कि जिनको भी बीपी था, जिनको भी शुगर थी, वो टूवर्ड्स यानी नॉर्मल आने लगे, यानी हाई बीपी था, हाई शुगर था, तो कम कम होने लगा। इसका मतलब है अगर हमने डाइट चेंज किया, मन को शांति दी, तो हमको हमारा जो शरीर है उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करता है, और वो हमारे जो रोग है वो ये डाइट से बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, यानी शरीर से निकल जाते हैं। तो हम जो डाइट लेना चाहते हैं, अल्कलाइन डाइट, यानी दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, तो हमने सुबह नारियल पानी लेना चाहिए। नारियल पानी अगर हम नारियल पानी नहीं ले सकते तो हमने हरी सब्जियों का जूस लेना चाहिए। कौन से कैसे लेने चाहिए? अगर हम पालक, जो ऋतु की सब्जियां होती है, जिस ऋतु में जो सब्जियां भरपूर मात्रा में आती है, वो सब्जियां उस ऋतु की सब्जियां होती है। सीजनल जो सब्जियां होती है वो हमने खानी चाहिए। अगर वो सीजनल नहीं है तो हमने नहीं खानी चाहिए। सीजनल नहीं है तो भी अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में गंदगी पैदा होती है, ज्यादा गंदगी पैदा होती है, और उससे हमें रोग होते हैं। हमने सीजनल फूड्स, यानी सीजनल सब्जियां, सीजनल फल्स हमने खानी चाहिए। तो सीजनल सब्जियां जो है उसके जैसे कि पालक है, टमाटर है, इसका हम जूस ले सकते हैं। जैसे हरा धनिया है, टमाटर है, इसका जूस हम एक साथ ले सकते हैं। वो सफेद पेठा है, आगरे वाला पेठा जो बोलते हैं, तो उसको भी हम उसका भी जूस हम मिक्सर में बना सकते हैं, और वो बिल्कुल पतले कपड़े से उसको छान कर जो बाकी रहा है वो जूस हम 250 या 300 ग्राम तक हम ले सकते हैं। तो ऐसे जूस हम बना सकते हैं हर रोज मैं जूस पीती हूँ, तो इससे ये हमारा जो है सुबह का नाश्ता हो गया है। तो इसके बाद 2 या 3 घंटे के बाद जब हमको भूख लगी, ये जूस लेने के बाद अगर हमको भूख लगी, तो दोपहर में हमें 2 या 3 घंटे के बाद हमने सैलेड लेना है। सैलेड कौन सा होता है? सैलेड जो है तो उसमें टमाटर साल भर मिलता है, वो हम ले सकते हैं। हरा धनिया जो है वो हमको पूरा साल भर मिलता है, तो वो हमने उसमें बारीक काट कर हमने उसमें डालना है। और गीले नारियल की गिरी, यानी जो गीला नारियल होता है जो हम भगवान को फोड़ते हैं, तो वो नारियल है फोड़कर उसमें वो हमें किस कर बारीक किस कर उसमें हमें डाल सकते हैं। और और कौन सी भी एक सब्जियां जो ऋतु सीजनल सब्जी है वो भी थोड़ी मात्रा में लेकर बारीक काट कर उसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा स्प्राउट जो है, बिल्कुल थोड़ा स्प्राउट, वैसे तो 40 साल के बाद हमें स्प्राउट की ज्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी मात्रा तो हम डाल सकते हैं। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हम उसमें बिल्कुल थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। तो ऐसे वो जो है वो सब मिक्स करके हमने प्लेट भर, जितनी हमको भूख है वो पेट भर और प्लेट भर हमने खाने हैं, यानी वो हमारा भोजन है। जैसे सुबह हम जूस लेते हैं वो भी हमारा भोजन है, ये सैलेड है वो भी हमारा भोजन है। जो रोटी सब्जी है उसके बदले में हम ये खा रहे हैं, इसलिए हमने वो पेट भर खाना है। अगर हमने ये पेट भर खाया तो हमारे शरीर में जो रोग है वो धीरे धीरे बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं।
और उसके बाद जब हमको भूख लगी तो हमने सीजनल कौन सा भी एक फल, जैसे पपीता का सीजन है तो पपीता हमने, अगर हम पपीता खा रहे तो खाली हमने पपीता ही खानी है। कितनी खानी है? पेट भर पपीता ही खानी है। दूसरा कौन सा भी फल उसके साथ नहीं खाना है। ऐसा एक ही प्रकार का फल अगर हम पेट भर खाएंगे तो उसका 100% लाभ हमको मिल जाता है। उसके साथ अगर हम मिक्स करके दूसरे फल खाते हैं तो उससे हमें पूरा का पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए एक ही प्रकार के फल हमने पेट भर खाने हैं। अगर शाम को आपको भूख लगी तो आपने फिर से जूस, काढ़ा ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं। अगर उसमें आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं या मिश्री थोड़ी सी डाल सकते हैं। और रात को हम पकाया हुआ खाना पेट भर खा सकते हैं। रात को 8 बजे के पहले खाना खाना चाहिए। अगर हम ऐसी दिनचर्या रखते हैं तो हमारे शरीर में अब कौन सा भी रोग है तो वो रोग हमारे शरीर से अपने आप निकलना शुरू होता है और हम पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। हमने देखे हैं कि 3 प्रकार के रोग जो है वो हमने गलत डाइट लिया, मेडिसिन लिया तो हमको होते हैं। तो हमने देखा कि ये सब हमारा गलत खान पान, ये सभी जो रीजन हमने देखे हैं उसके कारण हमारे शरीर में जो रोग पैदा होते हैं। तो पहला कारण है कि जो रॉन्ग फूड जो हम लेते हैं। तो अगर हमने सही डाइट लिया, सभी रोगों का कारण, अगर हमको जुकाम होता है तो उसका भी कारण हमारा रॉन्ग फूड है। हमको कैंसर होता है तो उसका भी कारण हमारा रॉन्ग फूड है। तो हमने देखा कि सभी जो रोगों का कारण है वो एक ही कारण है, हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या, बिगड़ी हुई जीवन शैली। तो अगर हमने ये जीवन शैली सुधार ली, प्राकृतिक जीवन शैली हमने अपना ली तो ये सब रोग अपने आप शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आप भी ये जो सब्जी बनानी है वो भी हम बिल्कुल ये जो रेडीमेड मसाले है वो उसमें नहीं डालने के हैं। तो उसमें सब्जी जो है, सपोज पोटैटो है, वो उसमें हमें पतीले में डाल दी, गैस पर रख दी, तो जब नरम हुई होगी तब हमने जो मसाला है, मसाला क्या लेने का है? तो मसाला थोड़ी सी मिर्ची, हरी मिर्ची लेने के है, और वो हरा धनिया लेने का है, और हमने वो कढ़ी पत्ता लेने का है, थोड़े से जीरे उसमें डालने के हैं, थोड़ा सा नमक डालने का है। और ये सब जो है वो हमने मिक्सर में बारीक करके जब हमारी सब्जी पकी जाती है तब उसमें डालकर गैस बंद कर देना है। 15-20 मिनट तक वो उसमें उस पे ढक्कन रख के वो वैसे ही रखना है और उसके बाद वो खाने में यूज करना है। आप बोलेंगे कि ये सब जो है वो हम जॉब करते हैं, हमको ये संभव नहीं है। तो आप सुबह का जो नाश्ता है, जो जूस है, वो आप घर के निकलने से पहले अगर हर रोज लिया करते हैं तो भी आपको बहुत बहुत फायदा मिलता है। और जो रॉन्ग फूड है, आपके डिब्बे में आप बिल्कुल सादा फ्रूट्स, पेट भर जो फ्रूट्स है वो आप खा सकते हैं। डिब्बे में भर के लेके जाके सैलेड भी आप डिब्बे में भर के लेके जाके वो आप जहाँ जाते हैं वहां खा सकते हैं। अगर सैलेड नहीं बना सकते तो आप खाली एक पूरा टमाटर अक्खा, यानी पूरा जो टमाटर है वो एक टमाटर, एक ककड़ी, यानी नारियल की थोड़ा सा, गीले नारियल का टुकड़ा, यानी थोड़े से भीगे हुए
ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी हरा धनिया, ये सब ऐसे की ऐसे धोकर अपने डिब्बे में रख दो, और जहां हमारी खाने की छुट्टी हो जाती है तब हम ये खा सकते हैं। यानी अगर हमने वो डिसाइड किया कि हमको ये नेचुरल डाइट लेना है तो ये हमारे लिए संभव हो जाता है। तो मैं भी जॉब करती थी, यानी मैंने तो 50% तब वो पाला है। मैं दोपहर को खाना नहीं खाती थी, तो मैं खाली फ्रूट्स खाती थी दोपहर में, और शाम को मैं ये खाना खाती थी। तो ऐसा मैं हर रोज ग्रीन जूस तो लेती है। तो ऐसे अगर हमने डिसाइड किया तो हम ये यूज कर सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं, और हम पूरी तरह जिंदगी भर निरोग रह सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई यानी प्रॉब्लम हो, समझ में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। मैं रंजना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, और आप सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी। मीना भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आज का आपका मार्गदर्शन। अल्कलाइन डाइट के बारे में आपने पूरी जानकारी दी, और पूरा बताया कि हमें डाइट कैसे लेना है, आहार कैसे लेना है, और जूस के बारे में जो हम सलाद में क्या खा सकते हैं, भोजन कैसा होना है, ये आपने पूरी डिटेल हमारे का मार्गदर्शन दिया। तो मैं हमारे सदन में अगर हमारे किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो सादर है आमंत्रित हमारे मीना जी से संवाद कर सकते हैं। वरना मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, और सबसे पहले आपके साथ आज के योग कक्षा के बारे में और आज के मुख्य वक्ता के बारे में संवाद करने के लिए। जी जी नमस्कार सभी को, ओम प्रणाम, सुप्रभात। आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही है रमेश चंद मेहरा जी की, और बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन हुआ है। और आज की हमारी जो एल्कलाइन डाइट या प्राकृतिक रूप से हम जो जीवन जी सकते हैं एक सामान्य रूप से, उसके ऊपर भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन। और मैं बस एक चीज को और जानना चाहता हूँ कि जैसे हम फल की आपने बात कही थी कि हम एक बार में एक ही फल का सेवन करें, तो इसके फायदे और इसके अगर नहीं किया तो इसके क्या नुकसान है? क्योंकि कई बार घर में जब फल दिए जाते हैं तो एक ही फल आमतौर से नहीं देते हैं, 2-3 तरह के फल काट के घर में मिलते हैं। तो इसका कोई ज्यादा नुकसान होता है, या जो हम केवल एक ही फल अगर लें, सीजनल फल लें, तो उससे हमारा और ज्यादा फायदा होता है? इस तरह का बात है, मैं इसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया, तो इस पर भी आप कृपया अपनी मार्गदर्शन दीजिएगा। और फिर मेरे ख्याल से हमारे बाकी जो साथी हैं वो भी संवाद करेंगे। मेरा केवल एक ही प्रश्न था आपको। जी धन्यवाद। हाँ, नमस्कार सर। तो अगर हमने एक ही प्रकार का फल लिया तो उससे हमें 100% हमारे शरीर को फायदा मिलता है। अगर आपने मिक्स फल खाए तो उससे हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलता। हाँ, आप बोलते हैं कि हमारे घर में 2-3 प्रकार के फल होते हैं और हमको मिक्स में खाने पड़ते हैं। तो अगर आपको मालूम हो गया, आज आपको मालूम हो गया कि एक ही प्रकार का फल खाना है, तो ठीक है ना, कम मात्रा, पेट भर नहीं खा सकते, ठीक है, एक ही फल आप घर वालों को भी बताए कि एक प्रकार का ही जो फल है वो अब हम खाएंगे। अब जैसे पपीता है, एक पपीता हमने काट ली और सभी मिलकर खाए, तो ठीक है, दूसरा फल आप उसके साथ मत खाओ। जब आपको भूख लगी तो दूसरा फल आप फिर काट कर सभी मिलकर खाओ। ऐसा अगर हम करेंगे तब हमको वो पपीता का पूरा लाभ मिल जाएगा, दूसरा जो फल खाएंगे उसका पूरा का पूरा लाभ मिल जाएंगे।
और मिक्स फल आप घर वालों को बताए तो वो भी ऐसा करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है। जी 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 बिल्कुल, आगे बढ़ाइए रचना जी। जी जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। और आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड राइज है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, आज के योगाचार्य जी। जी ओम। सदन हाँ को ओम। नमन। कक्षा तो योग की भी अच्छी रही है जो मैंने स्वयं ने कराई, ऐसा आप लोगों ने कहा है। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो अभी कहा कि एक तरह के फल खाना चाहिए, तो दूसरी बात यह है कि जब हम मूंग है, मूंगफली है और अपने बादाम है, इनको सबको उमरा कर एक साथ खाते हैं, तो क्या इनको भी ऐसे ही चना या मूंग मिला लिए या गेहूं और मूंग मिला लिए, तो ऐसे भी एक ही अनाज खाना चाहिए या इनको मिक्स करके खा सकते हैं? जी ओ। हाँ देखो, तो ये सैलेड में आप उसको स्प्राउट करके डाल सकते हैं। लेकिन आप जो पुराने जमाने के जो लोग थे वो बहुत काम करते थे, तो उनको बहुत पसीना आता था, उनके कपड़े भीग जाते थे, है ना। तो पसीना से उनके शरीर में जो बनी हुई हर रोज बनी हुई गंदगी वो हर रोज वो बाहर निकल जाती थी। लेकिन आज की जो जीवन शैली है, हम देखते हैं कि हमारे शरीर से बहुत पसीना निकलता नहीं है, हम इतना काम करते नहीं। हमारे जो शरीर है, अब क्या है कि वो ज्यादा पसीना निकलता नहीं, इतना काम हम लोग करते नहीं। तो वो जो मिक्स है, जो आप बोले चना है, मूंग है, तो मिक्स खाना रॉन्ग है। आज के जो लोग काम नहीं करते, अब जो फार्मर है तो वो खा सकते हैं। जो फार्मर नहीं जाने जो काम करते हैं कि वो उनके कपड़े भीगते हैं पसीने से, तो उन्होंने खाया तो वो कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हम लोग ने खाया तो एक क्या होगा कि वो हमको पचेगा नहीं, यानी और उसका लाभ भी हमको पूरा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भी अगर एक ही प्रकार का खाया तो उनको वो ज्यादा फायदा होगा। तो हमने बिल्कुल ही नहीं खाना, कौन से भी दो प्रकार के धान हमने खाने नहीं। हमारे खाने में अगर हम चपाती खाते हैं तो उसके साथ बाजरे की रोटी भी नहीं खानी चाहिए, ज्वार की रोटी भी नहीं खानी चाहिए। और जो हमने खाली सैलेड जो है वो मिक्स हम खा सकते हैं। अगर हमने वो पकाया हुआ फूड है तो दो चार प्रकार की सब्जियां है, अचार है, वो न है, तो हमने उसके साथ नहीं खाना है। क्योंकि अचार जो है वो प्रोसीड फूड है ना। और वो हमने खाने के साथ यानी अचार खाना ही नहीं है, पापड़ भी नहीं खाना चाहिए। कभी कभार हम खा सकते हैं, ये वीक में एक बार हम हमारे पसंद का खाना हमने खाना चाहिए, वो मांसाहार छोड़ के। वीक में एक बार तुमको जो पसंद है, जैसे अचार है, पापड़ है, यानी जो मिक्स हम खाना चाहते हैं, हमारे मन को जो पसंद है वो हमने एक वीक में एक बार खाना चाहिए। तो ऐसे अगर हम जो मैंने बोला कि जैसे ये दिन में एक बार फ्रूट्स खानी चाहिए, दिन में एक बार हमने एक या दो बार जूस लेना चाहिए। तो इससे अगर हम रात का फूड लेते हैं, पका हुआ फूड, तो ठीक है, एक दो सब्जियां और कंपोजिट रोटी। हाँ, वो मैं बताना चाहती हूँ कि कंपोजिट रोटी यानी क्या, कि जो रोटी है उसमें जैसे पालक की सब्जी हो, वो धोकर बारीक काटकर उसमें वो जो आटा है वो मिक्स करने का, और वो मल लेने का, यानी मिक्स करके तैयार करने का और उसकी रोटी बनाने का। यानी हमारे शरीर में जितना आटा यानी धान कम जाएगा, तो उसके कारण हमारे शरीर में कमी गंदगी तैयार होगी। हाँ, कंपोजिट रोटी बनानी चाहिए हमने हर रोज जो है। और एक दिन वीक में एक दिन हमने हमारी पसंद का जो खाना है, जैसा भी आपको पसंद है आप खा सकते हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे शरीर को उसका पूरा लाभ होता है।
ठीक है सर। जी ओम, आप प्राकृतिक भोजन की तरफ क्यों गई? हाँ, तो मुझे पहले से ही मुझे इसकी मुझे वो भाता है, यानी क्या मालूम, आरोग्य के बारे में मैं पहले से जागरूक हूँ और हमेशा इसकी खोज में रहती हूँ कि मुझे क्या अच्छा मिलेगा, क्या टॉप से टॉप जो है, जो रियल है, वो मुझे मालूम होना चाहिए। जब भी मैंने मोबाइल लिया तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये देखती थी और मैं इसके ही वीडियो ज्यादा देखती थी। तो जब मुझे वो नेचुरल लाइफस्टाइल का वीडियो मिला, तब मुझे वो बहुत पसंद आया और लगा कि बिल्कुल ये सच है। और ये जो आदमी है बिल्कुल रियल बता रहे हैं और मेरी जिंदगी इससे बहुत अच्छी चलेगी। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। जब उनके उसके बाद उनका कोर्स चालू होना था, वो दिल्ली में उनका सेंटर है। लेकिन पुणे में एक बार वो लेते थे, अब नहीं लेते, अब खाली दिल्ली में उनके जो प्रॉपर सेंटर है वहीं पर वो कोर्स लेते हैं। अभी ऑनलाइन भी लेते हैं। अगर हम हाँ, तो मैं 4 दिन वहां गई और उनका कोर्स किया, तब मुझे बहुत पसंद आया। और यानी मैं तो पूरी निरोग थी, लेकिन फिर भी इतना मुझे मालूम नहीं था कि यानी ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये सब प्रॉपर तरीके से मुझे मालूम नहीं था। मैं वो कच्ची सब्जियां, कच्ची फल, वो पहले से मैं खाती थी। वो नेचुरल डाइट का जो कोर्स था, वो मैंने ऐसे किया नहीं था, लेकिन उसके बुक्स पढ़ के मेरी एक फ्रेंड थी, उस भाई और उसकी भाभी ने ये कोर्स किया था, तो हम उनके घर बहुत जाते थे। और उनका खाना वो जो मुझे मालूम था, मैं भी वो डाइट अपना ही थी और उससे मुझे बहुत फायदा होता था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो मुझे भी कुछ नहीं, माइग्रेन का वो कुछ प्रॉब्लम होते थे बीच बीच में। लेकिन जब से मैंने ये कोर्स किया, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बीमार कभी नहीं हुई। अगर हाँ, तो ये जो 7 प्रकार के तीव्र रोग है, तो ये सबको होते हैं, लेकिन मुझे हमेशा नहीं होते, साल में एक आध बार होते हैं मुझे। तो अगर ये हुए तो खाली मैं लगे उपवास करती, ऐसे तो मैं लंघन पहले से ही करती हूँ। तो उससे मुझे बहुत फायदा मिलता है। यानी मुझे उसकी यानी क्या बोलते, अ, मेरी जहन में है कि ये आरोग्य की जो बारे में है जानना, वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं उस जो प्रॉपर है वहां पर मैं जाती हूँ। ठीक है सर। जी जी, ठीक ओम। मैं सोचती कि आप भी सब जन ये कोर्स करो। ऑनलाइन भी चलता है नेचुरल लाइफस्टाइल। अगर आपने यूट्यूब पर सर्च किया, अगर आपने आचार्य जी मोहन जी गुप्ता ये भी नाम सर्च किया, तो भी आपको उनके सभी वीडियो मिलेंगे। ऑनलाइन भी वो कोर्स लेते हैं, 1 दिन का लेते हैं। और अगर आपको 4 दिन का करने का है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। और सभी प्रकार के रोग आपके ठीक हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर मीना बहन। और मैं आगे मैं ही एक सवाल करती हूँ कि जो हम जूस लेते हैं, फ्रूट का हो या वेजिटेबल का हो, तो आप उनमें सुबह सुबह आपने बोला मैं रोज डेली जूस लेती हूँ, है ना? तो हाँ आप हाँ वेजिटेबल लेते हैं ना? हाँ वेजिटेबल का जूस लेते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, वेजिटेबल्स। फिर आप कौन से वेजिटेबल और उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि हम कितना रोज हम एक गिलास पी ले, तो मगर हम बदल बदल के भी, तो फिर थोड़ा सा अपने वेजिटेबल के बारे में भी बताइए हाँ कि उनमें ठीक क्या। है ना, आपको तो जैसे कि आप पालक है, हरा धनिया है, यानी उसमें चुकंदर भी डाल सकते हैं। अब मैं क्या, मेरा बेटा है वो भी लेता है, तो वो खाली जूस लेता है सुबह। फल खाता है कभी कभी, लेकिन जूस वो हमेशा मेरे साथ लेता है। तो वो क्या है, वो सैलेड नहीं खाता। तो उसके शरीर में ज्यादा सब जाए, इसके कारण मैं क्या करती हूँ
कि मैं वो पालक है, यानी वो पुदीना है, लौकी है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, ये सब जो जो मुझे मिलता है वो सब मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें डालती हूँ, और नारियल की गिरी भी उसमें डालती हूँ, क्योंकि उसको ये मिलना चाहिए, इसलिए मैं ये सब डालती हूँ। खाली वो स्प्राउट मैं उसमें नहीं डालती, यानी और वो ड्राई फ्रूट से भीगे हुए वो भी मैं उसमें नहीं डालती हूँ। खाली ये सब हरी सब्जियां उसमें डालती हूँ, और वो जूस मैं हर रोज उसको भी पीती हूँ, मैं भी पीती हूँ। हाँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जी जी जी। दरअसल नहीं, मुझे लग रहा था कि भाई हम एक ही सब्जी का ही जूस पी ले, या उसमें सब मिक्स भी कर सकते हैं, है ना? हाँ, कर सकते। इसका कोई नहीं है ना नुकसान कि भाई हमने सब उसमें मिक्स कर दिया तो इसका एक कुछ अलग उसके नहीं मात्रा नहीं, कुछ। जैसे हम सैलेड मिक्स करके खाते हैं, तो वैसे हम जूस में साधारण 2 या 3 पदार्थ हम डाल सकते हैं। अगर आप जैसे मेरे जैसे बेटे का ये है, तो आप भी 2-4 उसमें सब्जियां डालकर जूस बना सकते हैं। और जूस बनाने के बाद उसमें 70% जूस और 30% पानी भी डालना चाहिए। पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो हमने नहीं पीना चाहिए। 30% पानी और 70% जूस उसमें होना चाहिए। ओके। और जो शुगर वाले हैं, उन्होंने फल का जूस कभी नहीं पीना चाहिए। और जो गाजर है, वो कैरेट का जूस भी उन्होंने कभी नहीं पीना चाहिए। चुकंदर का जूस भी उन्होंने कभी नहीं पीना चाहिए, तो उससे उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो बाकी की सब्जियां जो है, वो उसका जूस ले सकते हैं, खाली शुगर वाले। बाकी जो नॉर्मल है, जिनका स्वास्थ्य ठीक है, तो सब ले सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। और एक आखिरी सवाल कि जिनके हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होता है, अब कभी हड्डियों में दर्द शुरू होता है, तो फिर हम उनको क्या दे सकते हैं? हाँ, तो उनको दालें जो है, दालें सभी प्रकार के दालें उनको नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये स्प्राउट वो दालें वो नहीं देनी चाहिए। तो ये खाली हरी जो मैंने डाइट बताया वो डाइट लेना चाहिए। दालें और दाल से बने पदार्थ उनको नहीं देने चाहिए। और ये सब प्राणायाम करने चाहिए उन्होंने। तो ये सब जो नेचुरल है, वो खाना अगर हमने उन्होंने खाया, तो हड्डियों के प्रॉब्लम भी उनके बहुत ठीक हो जाते हैं। तो अभी ये लोग तो बोलते हैं कि जो ये नेचुरल डाइट 100% अगर हमने उसको पालन किया, तो हड्डियों के दर्द भी पूरे ठीक हो जाते हैं। वैसे तो मुझे भी कमर दर्द था पुराने, जब मैं जॉब करती थी। तो अब मैं ये डाइट लेती हूँ, यानी पूरा दिन भर मैं काम करती हूँ, यानी मैं सोती नहीं हूँ, पूरा दिन भर काम करती हूँ। तो आज मैं समझती हूँ कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कमर दर्द वो मुझे कुछ भी नहीं है। मैं अभी मेरा रनिंग 60 में। तो पूरी तरह से मैं एक्टिव हूँ, पूरी तरह का मैं काम कर सकती हूँ। माइंडली मैं वो स्पिरिचुअलिटी के लिए वो नारायण रेकी वो मैं ज्वाइन किया है। तो उससे मैं माइंडली बहुत बिल्कुल शांत हूँ, इसलिए बहुत शांत रहती हूँ। और ये डाइट और वो मानसिक मेरे लिए बहुत अच्छे डाइट है दोनों। तो इसके कारण मैं पूरी तरह निरोगी हूँ। और जिनको भी जो भी लोग चाहते हैं, उनको भी मैं गाइडेंस करती हूँ। बिल्कुल। आप हाँ, सदा ही रहे, स्वस्थ रहे, और हमारे योगार में बार-बार आपका स्वागत रहे। अगर आप स्वस्थ रहे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो मैं आगे आदरणीय बहन प्रणाली जी ने हैंड रेज़ किया है। प्रणाली मराठे जी। जी, ओम स्वागत है। ओम सदन को सादर प्रणाम। बहन जी, आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। मेरा एक प्रश्न था कि आपने बोला कि दूध के कुछ भी पदार्थ खाने नहीं है, तो छाछ भी नहीं है क्या उसमें खाने लेने का?
हाँ, नहीं लेने का। अभी हम देखते हैं कि पहले वाला जो दूध था वो देशी गाय का दूध था, और वो जो गाय थी वो जंगल में घुमा करती थी, खाना खाती थी, है ना। तो सब प्रकार का उसको वो खाना अच्छा मिलता था, वो जो है उसका डाइट। लेकिन अब क्या है, वो एक ही जगह पर बंधी रहती है, और वो अभी जो देशी गाय नहीं है, जो दूध मिलता है वो देशी गाय से नहीं मिलता हमको, और वो भी प्रोसीड दूध है। वो भी अभी प्रोसीड तो है, और उसमें भी बहुत मिलावटें है, केमिकल्स डालते हैं। कई कई बार तो बिल्कुल दूध की मात्रा उसमें 0% होती है, और वो अननेचुरल दूध हमें मिलता है जो हम लेते हैं। तो इसके कारण अगर हमने दूध लिया, वैसे तो कौन सा भी प्राणी अपनी माँ का छोड़कर दूसरों का दूध नहीं लेता। जब हम छोटे हैं, हमारी माँ का जो दूध है वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा डाइट है। दूसरे दूध की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। जो मैंने डाइट बताया उससे आपको सभी प्रकार के यानी विटामिन्स मिलते हैं। दूध नहीं लिया, मांस मच्छी कुछ भी नहीं खाया, तो भी आप पूरी तरह निरोग रह सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि आप, मैंने जो बताया वही खाना अगर आप खाएंगे तो आप जिंदगी भर बिल्कुल निरोग रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। मैं मांसाहार नहीं करती हूँ, मैं दूध और दूध से बने पदार्थ नहीं लेती हूँ। कोरोना में मैंने कभी भी मास्क नहीं लगाया। मैं जॉब में थी, फिर भी मैंने मास्क नहीं लगाया, और बाकी सब टीचर स्टूडेंट सब मास्क लगाते थे। खाली मैं, मेरा खाना जो है, मेरा जो प्राणायाम है वो मैं हर रोज करती थी, और उससे मैं आज तक निरोगी हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि जो मांसाहार खाते हैं वो, उनको तो कोरोना हो गया है, बहुत सारे को कोरोना हो गया। डॉक्टर बोलते मांसाहार खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनको वो शिकायत, उनके कोर्स में जो एमबीबीएस डॉक्टर है, वो ये जो सभी डॉक्टर है उनके कोर्स में वो बताते हैं। लेकिन हमने, अगर आपको बीपी निकला, हम डॉक्टर के पास गए, बीपी, और डॉक्टर ने बताया कि आपको बीपी है, तो आप डॉक्टर से मेडिसिन लेने से पहले कौन से भी नेचुरल सेंटर में जाओ, जहाँ नेचुरल लाइफस्टाइल के कोर्स चलते हैं, नेचुरोपैथी के कोर्स चलते हैं। आप वो 1-2 दिन, कितने भी दिन का हो, बहुत कम फीस होती है, आप वो अटेंड करो। आपको उनकी जीवन शैली मालूम पड़ेगी, और आप जिंदगी भर उसका पालन करेंगे, तो आपको मांसाहार की, दूध लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आपका बीपी ऐसे ही ठीक होगा कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको बीपी था कभी। तो ठीक है, उसकी कुछ जरूरत नहीं है। मैं खुद नहीं लेती हूँ, और इसमें वो रिकमेंड करते हैं कि आप मत लो। वो बिल्कुल हाँ, छाछ जो है तो देशी गाय का अगर हो तो आप थोड़ी बहुत प्रमाण में ले सकते हैं। देशी गाय का अगर आपको प्रॉपर से गाय से मिलता है, आपको मालूम है कि ये वाला बिल्कुल देशी गाय का है, तो आपको गारंटी है, तो आप ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में। गाय का नहीं है, भैंस का मिलता है, लेकिन ग्राम से ही लेती हूँ। वहाँ कुछ ऐसा मिलावट आदि नहीं है, और वो चारा आदि खाती है, ऐसा है। ओम। हाँ, नेचुरल है ना, तो हाँ ठीक है। वो अगर नेचुरल है थोड़े प्रमाण में ले सकते। गाय का हो तो बिल्कुल 100% ठीक है। भैंस का तो वैसा वो रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ठीक है, कभी 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 कभार हम ले सकते हैं। 100% आपको गारंटी है तो आप थोड़ी बहुत प्रमाण से ले सकते हैं। ठीक। जी, ओम प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाली बहन, बहुत सुंदर। और मैं आगे, श्रीकांत भैया ने हैंड राइज किया था। ओम दीदी, जय गुरु। ये जो आपने बताया कि जूस लेना है, जैसे हरी सब्जियां हैं जिसका भी जूस बना के ले, अगर इसका सेवन भी किया तो अभी जूस बनाया तो उसका जो वो ये निकलेगा कुछ, वो तो वेस्ट जाएगा, तो खा हाँ, सकते हैं ना?
नहीं नहीं नहीं, वो फेंक देना। अगर उसका जूस निकला तो उसमें कुछ नहीं बचता, वो सब फेंक देने का। अच्छा, वो फेंक देने का। और हाँ, जैसे सैलेड। हाँ, बोलिए। सब्जी खा नहीं सकते, जैसे पालक है कच्चा खा लो, या फिर ककड़ी है वो भी खा सकते हैं, जूस के मतलब टमाटर है तो वो भी, ऐसे गाजर है तो वो तो कच्चे स्लाइस बना के भी खा सकते हैं ना, जैसे सलाद में खाया वैसे, हाँ हाँ कि हाँ नहीं, कि केवल हाँ, जूस खा ही सकते। बना के? हाँ, मैंने तो बोला ना, सलाद में आप ये चुकंदर डाल सकते हैं, गाजर, ककड़ी, जो भी सीजनल है, हाँ हाँ जो हाँ। भी सीजनल मिलता है वो सब आप वो सीजन में, जो सीजन में मिलता है वो सीजन में खा सकते हैं। अच्छा, नहीं तो जैसे जूस जूस वो बताया कि सुबह जूस ही पीना चाहिए, तो उसका जूस ही बना के पीना चाहिए, या उसमें हाँ बनाते समय थोड़ा पानी भी मिक्स करना है, चलेगा? हाँ, 30% पानी, 70% जूस होना चाहिए उसमें। अच्छा, 30% पानी चाहिए। हाँ, 30%, यानी वो पूरा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए उसका। तो अच्छा, हमको फायदा मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत डाइल्यूट करना चाहिए उसको। हाँ, तो अगर जैसा अपन ने इसको तड़का देके भी खा सकते हैं या नहीं, नहीं नहीं, बिना हाँ तड़का हाँ नहीं है? सुनो, हाँ सुनो, अगर हमने जूस बनाया तो जैसा जूस निकलता है वैसा का वैसा नेचुरल पीना है। उसको नेचुरल उसमें, हाँ, उसमें नींबू नहीं डालना है, उसमें वो नमक नहीं डालना है, कौन सी भी मिर्च मसाला बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है, जैसा है वैसा नेचुरल पिया तो आपको 100% उसका फायदा मिलता है। और जी। आपके जो अगर शरीर में कोई रोग है, कई दर्द है, तो अपने आप गायब हो जाते हैं। नहीं, जैसे बाबा जी ने बताया था, अभी जो टीवी पे देखता था पहले, इंडिया टीवी पे आता था प्रोग्राम, तो जैसे हाँ बनाया है कि उसमें जीरा और थोड़ा सा हींग वगैरह डाल के उसका तड़का दिया तो भी चलता है, ऐसा मतलब नहीं नहीं नहीं, हाँ एलोवेरा सुनो, वगैरह? हाँ। अगर आपने वो गरम किया तो अल्कलाइन नहीं रहेगा। जो अच्छा। भी पदार्थ, हाँ, जो भी पदार्थ हम गरम करते हैं तो जी वो उसकी अल्कलाइन से एसिडिक बन जाता है वो। तो जी जी। हमारा अल्कलाइन डाइट, यानी वो हमको, हम अल्कलाइन नहीं मिलेगा हमको, वो एसिडिक बन जाएगा। इसलिए अच्छा। हमने, हाँ, इसलिए हमने गरम नहीं करना चाहिए बाकी के कुछ पदार्थ। हाँ, तो जीरा वगैरह हम ऐसे बाद में पानी में, अगर आपको जीरा लेना है तो भूनकर लेने से, वैसे कच्चा जीरा है वो मिक्सर में बारीक करके पानी में डालकर हम पी सकते हैं। जी 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 जी। जैसे हाँ बुखार के लिए जीरा पानी में डाल के, वो तो पूरा नेचुरली मतलब कम हो जाता है, जैसे आपने वो बताया। तो वो तो अभी मैं हाँ एक सालों से वो कर रहा हूँ, तो उसका आराम मिलता है, नहीं तो पहले हमेशा कुछ दिनों में बुखार आता ही था, 2 महीने में एक बार ऐसा बुखार रहता था, लेकिन जब से ये शुरू किया तब से नहीं आया, मतलब हुआ होता ही नहीं है ऐसा, जब भी आता है तो यही ले लेता हूँ। हाँ, जब बहुत भी अच्छा आता है, लगा। यानी बुखार बार बार आता है, यानी बुखार कौन सा रोग है? पहले प्रकार का रोग है जी ना? जी। हाँ, पहले प्रकार का रोग है तीव्र रोग। अगर जीरा भी आपने अगर लेते हैं तो क्या जी। है, वो आप दबा देते हैं, इसलिए आपको बार बार आता है वो। हाँ, अच्छा। अगर आपने ये नेचुरल डाइट शुरू किया, हाँ, जब हम अभी देखो हम लोग जो हर रोज का खाना खाते हैं, तो हमको अभी समझो किसको घुटनों का दर्द है, पेट दर्द है, मोटापा है, ऐसा है ना, तो कुछ भी है, अगर आप, मैंने ये आपको बताया और आपने ये शुरू किया, शुरू करने के बाद आपको दस्त लग सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत गंदगी जमी हुई है अभी। हाँ, तो आपको दस्त लग सकती है, आपको बुखार आ सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, शरीर में दर्द, ये जो 7 प्रकार के रोग मैंने बताए पहले प्रकार के, वो आपको हो सकते हैं, होते हैं। नहीं, जिनके शरीर में, होता है। जिनके शरीर में ज्यादा गंदगी है उनको ये रोग होते ही होते हैं, और जी। बहुत बार होते हैं। अगर आपको ये हो जाए तो आपने कौन सा भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने मेडिसिन लिया तो वो शरीर में दब जाएंगे रोग, है ना, वो गंदगी शरीर में दब जाएगी और आपको दूसरे प्रकार के रोग होंगे। उसके लिए मेडिसिन लिया तो तीसरे प्रकार के होंगे। तो अगर आपको निरोग रहना है तो आपने मेडिसिन नहीं लेने का, बस खाली ये डाइट चालू रखने का। अगर आपको दस्त भी लग जाए तो आपको खाली आराम करने का है, उपवास करने का है, खाना पहले बंद करने का, पानी भी पीना है तो खाली 1 चम्मच टी स्पून है
वो भर के पानी पीना है। प्यास लगी तो ज्यादा पानी भी नहीं पीना है, वो किडनी को भी आराम देने का है। शरीर के सभी अंदर के ये है आते, उनको आराम देने का नाम ही उपचार है। उपचार भी नेचुरल तरह से करना है। ये खाए वो खाए, उससे वो हमको उपचार नहीं करने के। जिसको अभी है अभी कुछ होता नहीं, यानी उपवास नहीं कर सकते वो लोग, उनको आदत नहीं है, तो खाली नारियल पानी ले सकते हैं। यानी ये सब्जियों का जूस भी थोड़ा बहुत ज्यादा पानी मिलाकर वो भी ले सकते हैं। जिनको उपवास नहीं जमता वो लोग ऐसा कर सकते हमारे उपवास में। लेकिन जब भी हमको तीव्र रोग आते हैं, हमको पहला है उपचार यानी उपवास करने का। पेट की पट्टी जो है वो कॉटन का हमारा बेडशीट है, वो तो मिलती है उधर सेंटर में मिलती है, तो आप ऑनलाइन भी उनसे मंगा सकते हैं। आचार्य जी मोहन जी गुप्ता, उनके वीडियोज आप देखो और वहां उनके फोन नंबर्स आएंगे, आप वहां से आप ले सकते हैं। और वो जो है एनिमा है, वो हमारे शरीर बड़ी हाथ में बहुत गंदगी अभी रुकी हुई है। तो क्या होता है कि वो जो एनिमा है, तो एनिमा है वो जो मेडिकल में मिलता है वो नहीं लेने का, गर्म पानी यूज नहीं करने का, कुछ केमिकल्स नहीं यूज करने का। तो जो एनिमा है खाली गिलास रहता है वो, और वो लिया तो उसमें से भी हमारी गंदगी जल्द से जल्द बाहर निकलती है। गीली पट्टी, उपवास, एनिमा और बिल्कुल शांत रहने से, आराम करने से, ज्यादा काम करने का नहीं उस दिन, और 1-2 दिन में हमारे ये तीव्र रोग भी नेचुरल तरह से ठीक हो जाते हैं। ओम ताई, धन्यवाद ताई। हाँ, थैंक यू। बार बार पेट बिगड़ता है ना, इसके लिए क्या है उपाय? हाँ, कौन सा भी रोग हो तो क्यों होता है, हमारे शरीर में गंदगी रुकी है और ये गंदगी बाहर हाँ, पेट बिगड़ा यानी क्या है, तुम्हारे शरीर में दर्द है, यानी ये भी क्या है कि हमारा वो, अगर तुमने चेक किया अपेंडिक्स से दूसरा कुछ कारण है तो ठीक है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, आपको खाली पेट में दर्द होता है, तो इसका मतलब ये पहले वाले का रोग है, शरीर में दर्द है ना। तो वो भी आप उपवास करेंगे, पेट पर पट्टी लगाए, तो इससे भी वो ठीक हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब जिनको जिनको भी ये पॉसिबल है वहां जाके एक कोर्स अटेंड करना, तो आप जरूर करें। आप भी इस पे लेक्चर दे सकते हैं, आप खुद समझकर दूसरों की भी समझा सकते हैं। और ऑनलाइन भी इसके कोर्स है, आप 1 दिन का भी वो कर सकते हैं। मैजिकल डाइट प्लान बोलते हैं उसको, सुबह का नाश्ता है, उसमें भी यानी एक ग्रीन जूस है, वो अगर हमने लिया तो उससे भी हमको बहुत बहुत फायदा होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भैया। और भी हमारे सदन में किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो सवाल के साथ सादर आमंत्रित है। जी, आदरणीय शरद भैया, हीरालाल भाई साहब जी, स्वागत है। जी, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए आप सभी योगी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी जिज्ञासा कहें या कन्फ्यूजन कहें, हमने अभी तक जो सुना है या पढ़ा है कि खाने के बारे में, सुबह का जो नाश्ता है वो एकदम हल्का हो और भोजन अच्छा हो, बढ़िया जैसा खाना चाहिए भरपेट, और शाम का खाना बताया गया कि बहुत हल्का लेना चाहिए। उसके पीछे एक कारण भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद वो जो गर्मी है वो कम हो जाती है, तो अग्नि भी धीमी हो जाती है, तो खाना देर से पचता है, इसलिए हल्का भोजन लेना चाहिए। आज की मुख्य अतिथि जी आपने जो बताया है उसके हिसाब से सुबह जूस है कोई फलों का, अन्य सब्जियों का, या दिन में सलाद है, फिर शाम को भरपेट भोजन की बात कही गई है।
तो यहाँ थोड़ा मुझे विरोधाभासी लगता है कि कौन सा सही माना जाए, पहले वाली व्यवस्था या अब वाली व्यवस्था। ओम। हाँ, नमस्कार। हाँ, मैंने ये बताया, अगर अगर आप मैंने जो बताया वो सब पूरा का पूरा पालन करते हैं, तभी आपने शाम को भोजन लेना है। तभी अगर आप ये कुछ भी नहीं पालते तो बस रात को खाना कम खाना है। रात को ऐसे, हाँ समझो, अभी किसी किसी को पॉसिबल नहीं है ये जो मैंने बताया, तो दोपहर में भी खाना खा सकते हैं। दोपहर में खाना खाए, रात को फ्रूट्स खा सकते हैं। रात को यानी 8 बजे के पहले, वैसे तो 6 बजे के पहले खाए तो बहुत ही अच्छा है। यानी रात आप खाना नहीं खाना चाहते, हल्का खाना चाहते, तो आप शाम को फल खा सकते, दोपहर में भोजन ले सकते हैं। लेकिन जो है जूस है, फ्रूट्स है और सैलेड है, ये 3 जो है अगर हमने ये हमारे डाइट में इंक्लूड किया तो हमको 100% फायदा मिलता है। मैंने जो बताया वो हम अगर 100% पालते हैं तो रात को भोजन लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। जी, धन्यवाद। और आगे मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, वरिष्ठ वैज्ञानिक है वर्धा से, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रंजना जी। बहन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहन जी, सिर्फ मुख्य अतिथि बहन जी, उनको मेरा एक सिर्फ छोटा सा सवाल है। कई बार कहा जाता है, मेडिकल साइंस कहता है कि बारिश के दिनों में, और वैसे भी आजकल जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से हरी सब्जियां या सब जो बन रहा है, तो उनको धोए बिगर और उबाले बिगर मत खाओ, क्योंकि उबाले बिगर अगर खाते हो तो उसमें कई प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव जिसको हम बोलेंगे वो, या फिर जो रेसिडुअल केमिकल्स है जो कीटनाशकों के प्रभाव से उसमें आते हैं, उनका प्रभाव अपने सेहत पे होता है। तो ऐसी स्थिति में कच्चे फलों का, स्पेशली फलों का नहीं, कच्ची सब्जियों का रस निकाल के रसापान करना कितना सही होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर। सर देखो कि अगर, हाँ, तो जो कच्ची सब्जियां है, हमको मालूम नहीं इस पे वो इंसेक्टिसाइड लगाए है या नहीं, तो हाँ, अभी बहुत सारे फार्मर्स है वो इसका यूज ही करते हैं। तो समझो यूज किया हुआ है, तो हमने क्या करना है, 20 से 40 मिनट तक वो हमने पानी से धोकर लेना, नहीं पहले वो साफ, बिल्कुल साफ धोकर लेना है। उसके बाद उसको पूरे पानी में डुबाकर रखना है 20 से 30-40 मिनट तक। तो जब हम ये डुबाकर रखते हैं तो उसमें से बहुत से ये जो है केमिकल्स वो निकल जाते हैं। अगर थोड़े बहुत रहते भी है तो हाँ, अगर हम ये मैंने जो बताया डाइट वो हम लेते हैं तो उससे हम पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो मैं बाजार से ही लाती हूँ ना, वो लोग भी बाजार से लाते हैं। लेकिन हमने अगर फार्मर को बताया, नहीं तो क्या, हम गमले में हम जो हमको लगता है ये जो है सब्जियां है, हरा धनिया है, गमले में हम लगा सकते हैं अगर हमको बाजार में से नहीं लाने हैं। और अगर हम हमारे जो पहचान के है फार्मर्स, उनको बताया तो भी हम ऐसे प्रॉपर दे सकते हैं। अगर नहीं भी दिया तो खाली पानी में भिगो कर रखो, फल भी और ये भी, तो उससे बहुत, और उसको उसमें थोड़ा सा नमक डालो। नमक डालने से क्या होता है कि वो केमिकल्स जो है वो 90% निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत रहते, उसका ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होता है। ठीक है सर? जी जी जी। चलिए, अब समय हो रहा है 8:27 हो रहे। आगे आदरणीय शरद भैया अगर है तो आमंत्रित करती हूँ आपको। जी शरद जी शायद नहीं सुन रहे हैं। हाँ जी जी, मैं आपसे सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आज के योग कक्षा और हमारे मुख्य वक्ता के बारे में और फिर संवाद भी करिए और फिर आभार भी करा दीजिएगा। आज
आज के धन्यवाद आदरणीय रंजना जी। आज के योगाचार्य आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को बहुत बहुत शादवाद। आनंदता के साथ, खूब संवाद के साथ बातें करते हुए आज योग क्लास हुई, हम लोग सब आनंदित हुए और आपका बहुत बहुत शादवाद, आपने क्लास ली। और आज की हमारी बहन मीना जी, जिन्होंने खान पान से और पूरे व्यवहार को लेकर के आज जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है, मैं आदरणीय बहन मीना जी का भी बहुत बहुत स्वागत और आभार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप इस स्वैच्छिक कार्यक्रम में, योगा कार्यक्रम में इसी प्रकार से आती रहें। आप आती रहती हैं, अपना अमूल्य समय देती हैं और यह स्वैच्छिक कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आप लोगों के सहयोग से, मार्गदर्शन से, सहभागिता से ही चल रहा है। हम सब स्वस्थ हों। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी महाराज, जिनको आपने कहा है कि योग और आयुर्वेद दोनों के महान गुरु, विश्व गुरु का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। आज बड़े सौभाग्य की बात है, शुभ समाचार है योगाहार परिवार के लिए कि आज परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज भोपाल पधार रहे हैं और वह 12 बजे एयरपोर्ट पे आ जाएंगे और वहाँ से सीहोर जो है, जहाँ हमारे उनका कथा हो रही है, सीहोर, वहाँ उस कार्यक्रम में जाएंगे और उसके बाद 4 बजे वापस एयरपोर्ट से फिर हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये समाचार प्राप्त हुआ तो बड़ी प्रसन्नता है और हम लोग सब पहुंचेंगे, प्रभु स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे और 4-6 घंटे उनके साथ बिताने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं जो भी हमारे योगाहार परिवार के सदस्य आ सकते हों, उनका स्वागत है, आएँ और परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी जगह से आ सकते हैं, अभी 4 बजे तक का समय है, तो सादर आमंत्रित हैं। योगाहार परिवार के सदस्य एक दूसरे को सूचना दे सकते हैं, आएँ और परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उपस्थित इस कार्यक्रम में आज के सभी जो यहाँ अभी उपस्थित हैं भाई बहन, उनका मैं नाम लेकर के आभार कहता हूँ। आदरणीय रंजना जी, जो लगातार इस कार्यक्रम को अपने तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ और पुरुषार्थ और समर्पण के साथ लगी रहती हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। हम लोग सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रंजना जी चिंता करती हैं, तो हम लोगों का काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि चलो एक बहन लगी है, कर रही हैं। तो दूसरा, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, आदरणीय हेलाल कुशवाहा जी, आदरणीय जीवन जानवी देवी जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय माया शर्मा जी, आदरणीय मीना जी, आज की हमारे मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय